पेपर लीक की आशंका के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 3 मई को हुई नीट 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। साथ ही कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया। नीट की परीक्षा 3 मई को देश भर में आयोजित की गई थी। जांच में सामने आया है कि राजस्थान सहित 10 राज्यों में परीक्षा के 3 सप्ताह पहले ही गैस पेपर स्टूडेंट्स को सर्कुलेट हो गया था। इस पेपर के 120 से ज्यादा सवाल ओरिजिनल पेपर में भी आए थे। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ा है। माफिया ने पेपर लीक को छिपाने के लिए इसे गैस पेपर का नाम दिया, जिससे जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकी जा सके। इस मामले में सीकर के रहने वाले राकेश मंडावरिया, जयपुर के 2 भाइयों दिनेश और मांगीलाल और नासिक से शुभम खैरनार सहित कई लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। साथ ही सीबीआई मामले की जांच कर रही है। उधर अलवर में बुधवार शाम कांग्रेस द्वारा इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया गया। साथ ही नंगलिस सर्किल पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका गया। कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर नारेबाजी भी की। इस दौरान पार्टी जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावर, पूर्व जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी के अलावा पार्षद रमन सैनी सहित अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अनुसार बदनामी के डर से राज्य सरकार ने नीट पेपर लीक की बात दबा दी, लेकिन सच सामने आया तो भाजपा सरकार की गैर जिम्मेदारी बेनकाब हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के 10 वर्षों के शासन में अब तक 89 पेपर लीक हो चुके हैं। जो नीट का जो पेपर रद्द हुआ है, ये इसकी शिकायतें राजस्थान के अंदर आई, यहाँ की पुलिस के पास आई, लेकिन इन लोगों ने नेगलेक्ट किया और यहाँ पे कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं किया। इतना जब ये मामला उठा, मीडिया और सोशल मीडिया में आया, उसके बाद जो है आज इस परीक्षा को रद्द किया गया और सीबीआई से इसकी जांच के आदेश किए गए। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ, राजस्थान पुलिस ने अब तक इसमें एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? इसको पेपर लीक क्यों नहीं माना? इसका जवाब पहले तो ये दीजिए। दूसरा ये है कि इसकी जो जांच सीबीआई से करा रहे हैं, इसकी जांच जो है जुडिशरी की देखरेख के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आज सीबीआई पे और ईडी पे देश की जनता को विश्वास नहीं रहा। और बार बार जिस प्रकार से पेपर लीक होते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, उनके सपने हैं 1 मिनट में टूट जाते हैं। किस प्रकार से माता पिता उनको पढ़ाते हैं, उनकी तैयारी कराते हैं और वो सब एकदम ख़त्म हो जाती है। तो ये जो पेपर माफिया है, ये पूरा जो है इसका मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर नेटवर्क है। इस पे बड़ी कार्रवाई होने की ज़रूरत है ताकि इस प्रकार की बातों पे भविष्य में रोक लगे। भारत सरकार का जो कानून है वो राजस्थान सरकार के कानून से 10% पे ही है, उसको और सख्त करने की जरूरत है। सख्त कानून बने ताकि इस प्रकार की पेपर लीक की घटनाओं पे रोक लगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर यादव ने कहा कि कांग्रेस शासन काल में पेपर लीक होने पर भाजपा के नेता सड़कों पर उतर आते थे, लेकिन अब सभी ने चुप्पी साध रखी है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के साथ धोखा हुआ है। यादव ने यह भी आरोप लगाया कि राजस्थान में नेतृत्व तो कमजोर है और पर्ची की सरकार का कर्मचारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। देखिए, राजस्थान में जो पर्ची की सरकार जो हमारे भजन लाल की जो चल रही है, 23 के बाद की बात करते तो काफी परीक्षाएं इनके राज्य में लीक हुई हैं। पीछे आपने देखा होगा, ये तो है ही, नीट यूजी की परीक्षा तो हुई है, लेकिन एसआई की भर्ती जो हुई थी वो भी रद्द हुआ। 24 के अंदर फरवरी में जो एनसीसी ग्रेड लिखित परीक्षा होनी थी वो भी उनका पेपर लीक हुआ। तो ये जब हमारे सरकार में जब एक बार लीक हुआ तो इन्होंने ढिंडोरा पीट दिया और सरकार को घेरने का काम किया। लेकिन आज अपने गिरबान में झांक कर देखिए, प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य पर, उनकी मेहनत पे इनमें कुठाराघात किया है, उनके साथ अन्याय हुआ है। कैसे ऐसे बच्चों ने, गरीब जो थे, उन्होंने अपनी परीक्षाएं तैयारी करके दिया और उसको आज उस परीक्षा को कैंसिल किया है। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, उसने घोषणा कर दिया कि ये परीक्षा लीक हुआ है, इसको रद्द किया जाए। तो मैं समझता हूं ऐसी सरकार जो भजन लाल की जी सरकार है, इनके अगर शासन और सरकार चलाना नहीं आता तो पर्ची से बनी है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी की पावर में है, फिर दोबारा एक पर्ची भेज दे,
सरकार को चेंज कर दे। यहाँ का शिक्षा मंत्री, यहाँ की सरकार क्या कर रही है? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भारत सरकार की जो 10 साल की ये जो, उसमें भी तकरीबन 89-90 बार परीक्षाएं लीक हुई हैं, इसलिए वो भी शांत है, भारत सरकार भी शांत है। लेकिन मैं, मेरी पार्टी की तरफ से मैं बोलना चाहता हूं, अगर शासन प्रशासन नहीं कंट्रोल में नहीं चला सकता ये भजनलाल सरकार, तो मोदी जी से रिक्वेस्ट करें, एक दूसरी पर्ची बना के भेज दे और शासन को चेंज कर। क्या कारण मानते हैं आपके पेपर? कारण ये है, कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं है। पेपर जब लीक होता है तो इसका मतलब सरकार हैंडअप है, उसका सरकार का प्रशासन के जो अधिकारी हैं उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, भय नहीं है, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं सरकार का भय नहीं है। इसलिए तो होता है 30-30 लाख रुपए में पेपर खुले आम नॉर्मल आदमी उसको खरीद करके और पेपर लीक कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, एक नॉर्मल आदमी, अगर कोई बहुत बड़ा आदमी उस चीज को खरीदता, नॉर्मल आदमी पेपर खरीद रहा है, तो इसका मतलब सरकार का कोई दबाव नहीं है, हाथ हैंडअप है। क्या होना चाहिए इसके लिए? नहीं, इसके लिए सरकार को टाइट होना चाहिए। जहां भी जो गलती है उसको ये जो सीबीआई की जो जांच करवाने की बात करते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। हमारे जो मंत्री हैं जब तक वो टाइट नहीं होंगे और प्रशासनिक अधिकारियों को जब तक वो टाइट नहीं करेंगे और मॉनिटरिंग नहीं करेंगे खुद जाकर के, तब तक ये धांधली मैं समझता हूं चलता रहेगा। क्यों? प्रोफेशन हो गया, पैसे कमाने का ये प्रोफेशन हो गया। जनता को जब तक आप सरकार मजबूती से नहीं देखेगी तो ये प्रोफेशन काबू में नहीं आएगा और देश में और प्रदेश में, एक राजस्थान ही नहीं अन्य प्रदेशों के अंदर भी बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ होता जा रहा है। और जो इतनी मेहनत करके गरीब जो तबके के आदमी है वो कितनी मेहनत करके पैसा ब्याज में लेकर के इधर उधर से अपनी प्रॉपर्टीज को बेच करके और इस परीक्षा को तैयारी करके देते हैं और उसका भविष्य अंधकार में चला जाता है। इसलिए मैं राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से भी, भारत सरकार से तो नहीं, हम ये कहते हैं अब भाई अगर इनको दबाव, इनको टाइट करें, सरकार को नहीं चलाना आती है तो चेंज कर दें। और भजनलाल सरकार से हम ये कहते हैं कि अपने मंत्रिमंडल को टाइट करें और इस प्रकार से आगे भविष्य में बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ न हो, ये हमारी अपील है।